मेरा प्रश्न था गुरुजी, जैसे मैं राधा नाम का जाप करता हूँ तो मैंने किसी से मान लो दीक्षा ली है, उन्होंने कोई और नाम दे दिया, तो फिर उससे मैं कौन सा नाम जाप कर लूँ? जिसके साथ विवाह हुआ है उसी के संग तो रहोगे हाँ जी। कि किसी और के संग? नहीं जी। फिर जी। जो मंत्र मिला है हाँ जी। अपने, सबसे पहले देखो आप लोग गलती क्या करते हैं, राधा नाम अच्छा है, हाँ जी। कृष्ण नाम भी अच्छा है, हाँ जी। सीताराम भी अच्छा है, हाँ जी। जय श्रीमन नारायण भी अच्छा है, हाँ जी। ओम नमः शिवाय भी अच्छा है, हाँ जी। सब कुछ अच्छा है। जी गुरुजी। जो गुरु से प्राप्त हो, जो गुरु मंत्र है, हाँ जी। उस मंत्र को जपना चाहिए ठीक है और गुरुजी। वही मंत्र आपको सिद्धि प्रदान करेगा। हाँ जी। और वही मंत्र, राधा से वो मंत्र अलग नहीं है, कृष्ण से वो मंत्र अलग नहीं है, यदि मंत्र सही है तो। ठीक है गुरुजी। जय श्री राधा राधा जपना अच्छा है, चलते फिरते खाते पीते राधा राधा जपो, बाकी अपना गुरु मंत्र का जाप करो। अच्छा, राधा राधा भी जाप कर सकते हैं साथ में? चलते फिरते हाँ जी। हाँ, राधा राधा जपो, राधा कृष्ण राधे कृष्ण हाँ राधे जी। कृष्ण। जय श्रीमन नारायण जी। जय श्री मन नारायण गुरु जी। मैंने जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मैं यही चाहूँगी, मेरे एक पुत्र है, मेरे पुत्र का सही मार्गदर्शन करो, वो दिशा से भटक जाते हैं। कथाएं सुनिए, कथाओं में ही सही मार्गदर्शन है सबके लिए। मैं क्या रास्ता भटका है बताओ? मेरा पुत्र मेरे साथ ही है, क्या वो रास्ता शब्द भटका? आपसे बात करे। क्या भटका है ये तो आप बताओ। चलो बताओ भैया, बात करो, सुनो। क्या नाम है आपका? सनी। सनी। तो आपने क्या रास्ता भटक लिया अपने से? क्या भटक गए? कभी कभार धर्म के रास्ते से भटक जाता हूँ गुरुजी। क्या अंदर कर से लगता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कर बैठते हो? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ। फिर? चीज़ फिर बाद में रिग्रेट होता है वहाँ पे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। ठीक है, फिर शादी हो गई? नहीं। तो अब गुस्से पे कंट्रोल करो और गलत रास्ते पे न चलना। जी। दारू वारू पिलाने वाले दोस्त हैं? है, पर लेकिन साथ में नहीं रहता हूँ, मना कर देता हूँ। ठीक है। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात कराओ। लो यार मम्मी, काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा करोगे? ही। नहीं। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाता है ना, वो तो हमेशा हमसे अच्छे से ही इसलिए मिलेगा। शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी। हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पे छोड़ दो, अच्छे साल 2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? नहीं, आपके पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या आप विवाह वहीं करना चाहिए जहाँ पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो वो जान ऐसे पहचान न्यूज़ में इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता है। तो जान पहचान में कर लो। साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर, तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज़ पे कभी ऐसा नहीं है कुछ। सब जान कोई लड़की अच्छी लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलो आज करियर पहला मैटर। करियर पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? फिर देखेंगे गुरुजी, चलो। ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी।
गुरुजी मैं 3 बार आया, एक बार आपसे प्रश्न उत्तर नहीं हो पाया, इस बार हुआ। गुरुजी मेरा कहना है क्या कि कृष्ण के पिताजी थे वासुदेव, तो नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा सेवा करते हैं, नंद बाबा भी पिता ही हैं, ये मान लीजिए। अच्छा अच्छा, वसुदेव जी के मित्र थे वो। नंद बाबा। हाँ। अच्छा, राधे राधे गुरु। राधे राधे। और राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरे पास कान्हा जी है हमारे पास, तो मैं एक दिन सेवा कर रही थी उनकी, तो मेरे हाथ से गिर गए वो, और उनके सिर पे थोड़ा मुझे लगता है कि टूट गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? टूट गए हैं तो थोड़ा सा, यदि देखो 2 टुकड़े हो गए तब तो खंडित नहीं, है। नहीं, टुकड़े नहीं तो नहीं। फिर नहीं खंडित नहीं बिल्कुल है। हल्का सा सिर पे वो जो ऊपर थोड़ा होता है उनका, हल्का सा निकला है, तो रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। देखो हमारे सनातन में जो परंपराएं हैं वो ये हैं कि मूर्ति यदि खंडित हो जाए जी तो खंडित मूर्ति का दर्शन तो करिए घर पे रख के, जी रखे रहिए, जी पर पूजा खंडित मूर्ति की नहीं होती। जी। तो तो यदि वो खंडित नहीं है तो आप पूजा करिए, तो- और खंडित हैं हाँ, तो मत करिए, फिर उनको दर्शन करिए और बाकी पूजा के कैसे लिए। माने उन्हें कि खंडित है या नहीं है, वो वही तो समझ में नहीं आ रहा। कोई अंग यदि भंग हो गया है जी तब तो खंडित है, अंग कोई भंग नहीं हुआ तो खंडित नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि प्रार्थना ज़्यादा प्रभावित है या ध्यान? प्रार्थना अपनी जगह अच्छी है, ध्यान तो और डीप है ना, और आगे का सब्जेक्ट है। पहली सीढ़ी प्रार्थना, जी गुरुजी। दूसरी सीढ़ी ध्यान, तीसरी सीढ़ी धारणा, चौथी सीढ़ी समाधि। ध्यान धारणा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग कहते हैं इसे। जी गुरुजी। तो प्रार्थना के आगे का स्टेप ध्यान है, तो प्रार्थना पहला है, ठीक है, आगे का स्टेप ध्यान है। तो गुरुजी अभी मुझे क्या करना चाहिए इस दोनों? उम्र में? दोनों। ध्यान भी करो, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं नहीं। भाई। भगवान प्रार्थना ऐसे कहते हैं, त्वमेव माता, हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। इस तरह से ईश्वर से कहना, हे प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हमारी माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम दे। हे प्रभु सब आप हैं, जी गुरुजी। ये तो आपके मैं सिवा डेली हमारा करती हूँ। कोई नहीं। ये भाव, ये केवल कहना नहीं वाणी से, फील, भाव से मानना कि मेरा भगवान के सिवा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों दूसरों ना ना कोई। भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये विश्वास जमाना ही प्रार्थना है। जी गुरुजी, भगवान पे तो पूरा भरोसा है मुझे। और गुरुजी और जब जैसे प्रार्थना सच्ची होगी तो ध्यान लग जाएगा अपने आप। जी गुरुजी। और मैं अभी जैसे स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, ऐसे डिप्रेशन, इससे कैसे बचें? सफल नहीं हो पाओगे ऐसा कौन बोलता है? जैसे गुरुजी बहुत वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो टीचर भी बोलते हैं कि तुमसे क्या होगा, तुम ये नहीं, वो मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते। मुझे तो नहीं किया है कभी किसी ने, बट मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ कि ऐसे बोलते हैं। तो किसी बच्चे को ये नहीं बोलना चाहे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए ना एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की बात मैंने सुनी थी। एक लड़का था, उसे स्कूल से निकाल दिया और चिट्ठी लिख के दी कि तुम्हारा बेटा एकदम नालायक है, पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ को उसने चिट्ठी दी, माँ देखो पढ़ो क्या लिखा है। तो माँ ने पढ़ा कि उसमें लिखा था तो 1 नंबर का गधा है, पढ़ नहीं सकता, इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा, माँ क्या लिखा है चिट्ठी में? बच्चा छोटा था, पढ़ पाता नहीं था। तो माँ ने उसे कहा, बेटा चिट्ठी में लिखा है कि तू बहुत होशियार है और तू इतना बुद्धिमान है कि तेरी बुद्धि वाले लड़के को स्कूल में पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है।
इसलिए तुझे और बड़े स्कूल में भेजना चाहती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बड़ा योग्य है, तो अब तुझे हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो तू बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। उसकी माँ ने उसे चिट्ठी में ये बता दिया, लिखा कुछ और था, माँ ने मोटिवेट कुछ और किया, और सचमुच वही बालक जाके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। बड़ी बड़ी रिसर्चें उनके नाम है। ये किसी वैज्ञानिक की कथा है, सही हिस्ट्री है। उस वैज्ञानिक का नाम मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, आइंस्टाइन। जी गुरुजी। तो ये उन वैज्ञानिक की सच्ची कथा है। अब बताइए, वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, और देखो गधा स्कूल ने लिख के भेजेगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल गधा है। लेकिन देखो मोटिवेट, बात ये है ना कि हम, अर्जुन भी तो बोल रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, पर कृष्ण ने मोटिवेट किया, और जब मोटिवेट किया तो बल मिला और वो महाभारत जीत गए। यदि वो कृष्ण ना होते तो अर्जुन कभी महाभारत नहीं जीत सकते थे। तो गुरुजी जैसे सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम हैंडल कैसे करें? बोलने दीजिए ना, बोलने वालों से आप प्रभावित मत होइए। हम जो बोल रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, उससे प्रभावित हो जाइए। आप दुनिया की परवाह क्यों करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी को फर्क पड़ता है? नहीं गुरुजी। जब हाथी को फर्क नहीं पड़ता तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भौंकने दीजिए लोगों को। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मुझे।